जी मैम। आओ जल्दी जल्दी आओ जल्दी। और अब गाड़ियों में बैठ लो जल्दी जिसका है। और वो अभी वो ठीक है पूरी गाड़ी छोड़ा दिख रहा। कॉर्डिसेप्स वगैरह तो और ज़्यादा महंगे है। कॉर्डिसेप्स तो 11.5 लाख रुपये किलो के हिसाब से भी जाते हैं कॉर्डिसेप्स। हम यहाँ पे जो है मशरूम उत्पादन के साथ साथ जो MSc स्टूडेंट हैं उनके रिसर्च वर्क को भी प्रमोट कर रहे हैं। और इसके साथ हमारा PhD में जो कोर्सेज चल रहे हैं उनको भी हम लोग रनिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मशरूम के बारे में आपको जो है इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि क्या होता है मशरूम और क्यों हम मशरूम उत्पादन को जो है प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मशरूम जो है टोटली इंडोर क्रॉप है। इसके लिए हमें फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो कम से कम लागत में हम इसको जो है शुरू कर सकते हैं। यानी यदि आपके पास ऐसे कमरे जिसमें कि आप रहने के पर्पज़ से यूज़ नहीं करते हैं और जो बेकार पड़े हुए हैं उनमें काम करना सकते हैं। अब ये जो कुछ मशरूम्स हैं ये आप देख रहे हैं, जैसे कि ये मशरूम है मॉइस्चराइज होते हैं। ठीक है, ये फॉरेस्ट में अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। जो फॉरेस्ट जो है या जो वुडी वहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। और इसका जो कल्टीवेशन है पूरी तरीके से अभी जानकारी में नहीं है, लेकिन इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका कल्टीवेशन जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी जो मशरूम है ये हिंदी मशरूम, ये जो सामने दिख रही है, इसको हम लोग गेहूँ के भूसे भी आसानी से उगा सकते हैं। इस मशरूम में जो है विटामिन मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ भी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी एलर्जी प्रॉपर्टीज़ होती है। और ये जो मशरूम आप देखिए कैलोसाइडी इंडिका, इसको भुजिया मशरूम भी कहते हैं। और इस मशरूम को भी हम गेहूँ के भूसे भी आसानी से उगा सकते हैं। तो ये जो मशरूम मैंने बताया ये एडिबल मशरूम है, जिनको कि हम खाने के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। कुछ मशरूम हमारे पास हैं जो मेडिसिनल महत्व की भी हैं, जिनसी दवाइयाँ हैं। उनमें जो है गैनोडर्मा मशरूम एक बहुत इंपॉर्टेंट मशरूम है, इसको ऋषि मशरूम के नाम से भी हम जानते हैं। इस मशरूम में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जी है ना, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक दूसरी मशरूम है कॉर्डिसेप्स स्पीसीज। कॉर्डिसेप्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कॉर्डिसेप्स जो है एक मेडिटेरियस इसकी स्पीसीज है जो कि इसी में कल्टीवेशन में है। और ये मशरूम लगभग 3 लाख रुपये किलो तक बिक रही है, 5 लाख रुपये पर केजी। और जो कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस है लगभग 20 लाख 25 लाख रुपये किलो ये मार्केट में इस समय बिक रही हैं। यदि कोई कल्टीवेट कर रहा है तो वो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। इसके अलावा जो एक मशरूम है लैंटिन लाइटोडियस, जिसको शिकाके मशरूम कहते हैं, ये मशरूम भी मेडिसिनल महत्व की है और इसका भी हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट पा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये मशरूम का कल्चर है। सबसे पहले हम मशरूम का जो फ्रूटिंग बॉडी होता है उससे लैब की कंडीशंस में हम उसका कल्चर तैयार करते हैं। तो कल्चर तैयार करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसको हम डायरेक्टली बहुत कम टाइम में हम नहीं तैयार कर सकते। इसके लिए प्रॉपर स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम मीडिया बनाते हैं। मीडिया बनाने के बाद फिर जो भी हम पैटी प्लेट या टेस्ट ट्यूब जो भी यूज़ करेंगे उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज करेंगे। स्टेरिलाइज करने के बाद फिर जिस मशरूम को हमें आइसोलेट करना है उसकी फ्लोटिंग बॉडी से स्मॉल टिश्यू लेके इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद फिर उसको इंक्यूबेटर में एक फिक्स टेम्परेचर पे रखा जाता है। और ये टोटल प्रोसेस 15 से 20 दिन में लगभग टाइम लगता है। 15 से 20 दिन में जो है ये आपका कल्चर तैयार हो जाता है। जब कल्चर हमारा तैयार हो गया तो सेकंड स्टेप है स्पॉन। ये स्पॉन देख रहे हैं जो आप, ठीक है ना। तो ये स्पॉन हम बनाते हैं। स्पॉन बनाने के लिए हम गेहूँ जो सीड है, वीट सीड या मडवा सीड, इसके ऊपर हम आसानी से बना सकते हैं।
ज्वार बाजरा के ग्रेन्स पे भी हम इसको आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कल्चर हमारा रेडी है, इस कल्चर का एक स्मॉल बिट इसमें ट्रांसफ़र करते हैं गेहूं के दानों के ऊपर, और गेहूं को भी पहले प्रॉपर प्रोसेसिंग करी जाती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने ट्रांसफ़र कर दिया। पहले गेहूं को आप प्रॉपर बॉयलिंग करेंगे, बॉयलिंग करने के बाद उसकी सीविंग होती है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ड्रेन आउट किया जाता है, फिर इसको हम ऑटोक्लेव करते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट 2 चीज़ें मिलाई जाती हैं ताकि इसके अंदर स्टिकीनेस ना हो और इसका पीएच मेंटेन रहे। फिर इसको हम ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 2 आवर्स के लिए 1.5 आवर्स के लिए स्टेरिलाइज करते हैं। जब हमारा वीट ग्रेन टोटल स्टेरिलाइज हो जाए, उसके बाद से फिर हम इसको लेमिनार फ्लो, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये लेमिनार फ्लो है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल ये है कि इसको रन करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम यूवी लाइट 20 मिनट के लिए ऑन करते हैं। उसके बाद से जो भी इसके अंदर हम जो इक्विपमेंट मतलब आइटम्स यूज़ करेंगे उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज करेंगे ताकि किसी तरीके की कोई कंटामिनेशन ना आए। उसके बाद से फिर जो भी मशरूम का कल्चर ट्यूब है उसमें से हम इसको जो है स्पॉन के अंदर जो है ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर इस स्पॉन को हम प्रॉपर टेम्परेचर पे रखते हैं इंक्यूबेटर में, ताकि जो है प्रॉपर जो है इसकी ग्रोथ हो सके। और ये प्रोसेस होने में भी लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। तो ऑलमोस्ट लगभग 1 महीने में मशरूम का बीज आपका तैयार हो जाता है। तो ये तो मशरूम की बीज की बात हो गई, कल्चर की बात हो गई। थर्ड स्टेप आता है इसका प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन के लिए 2 तरीके से हम फार्मिंग कर सकते हैं, एक तो नेचुरल और एक कंट्रोल कंडीशन। तो जो नेचुरल है वो यहाँ से मशरूम के लिए मार्च से लेकर के अक्टूबर तक ये टाइम हिल्स के लिए सूटेबल है। लेकिन यदि हम देहरादून या उधम सिंह नगर की बात करें तो वहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4 मंथ जो है सूटेबल माने जाते हैं, क्योंकि जितने भी मशरूम्स हैं उनके टेम्परेचर के हिसाब से हम उनको ग्रो कर सकते हैं। जैसे देखिए ढींगरी मशरूम है, इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। जो बटन मशरूम है इसके लिए 12 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। जो गैनोडर्मा है उसके लिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। लेंटिनुला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। जो कॉर्डिसेप्स है उसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। तो जितने भी मशरूम्स हैं उनके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट और ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट दोनों ही मतलब आपको जब अच्छी तरीके से पता होगा तभी आप उस मशरूम की खेती कर सकते हैं। होता क्या इन जनरल आपने सुना होगा कि फार्मर्स कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत किया, हमने ट्रायल लगाया, हमने ये किया, लेकिन उनका प्रोडक्शन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बना। इसकी वजह से जो है उनका जो है प्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। अब जैसे सपोज यदि हम ढींगरी मशरूम करना चाह रहे हैं, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट मशरूम्स हैं। तो ढींगरी मशरूम को हम व्हीट ईस्टरा, पैडी ईस्टरा, मडवा, झंगोरा, पाइन नीडल्स, पार्थेनियम, पॉपुलर की पत्ती, इतने सारे सबस्ट्रेट हैं जो पाइन नीडल्स हैं फॉरेस्ट में, ऐसे ग्रो बहुत सारे आप इकट्ठा किया जा सकता है। इस पर ये बहुत अच्छे तरीके से इनको हम स्टेरिलाइज करके और इनके ऊपर स्पॉन हम मिक्स करके और इसको हम बैग बना सकते हैं। हाँ, पाइन नीडल्स को स्टेरिलाइज करके और उसको फिर जो स्पॉन है इन दोनों को मिक्स करके उसकी कटिंग करते हैं। हाँ, उसको ज़्यादा वैसे नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीकी नहीं करना है, मतलब शॉर्ट 1 इंच का साइज़ का जो है उसकी कटिंग कर दी जाती है। उसके बाद से जैसे बटन मशरूम है, तो बटन मशरूम आपने देखा होगा कि हाईली डिमांडेड मशरूम है। इस समय मार्केट में उसकी प्राइस भी बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए कंपोस्ट बनाना पड़ता है। मार्केट में जो भी मार्केट है वो सारा मशरूम आप देखते हैं वो बटन मशरूम का कहा जाता है और ढींगरी दूसरा है, तो दोनों प्रकार के मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो बटन मशरूम के लिए आपको जो है कंपोस्ट बनानी पड़ती है और कंपोस्ट और फिर उसके लिए प्रोसेस से 15 फीट क्या होता है, छोटा होता है, 15 से बहुत छोटा होता है, इनको भी तो ये जनरल अचार मोर्चो अचार ये क्या चिप्स है क्या? बनाना चिप्स भैया है। तो ये कोर्स है हमारा लास्ट का 6 मंथ्स का। तो उन्होंने अपने मतलब एज ए इंडस्ट्री में जो अभी इन्होंने पहले 6 महीने इंडस्ट्री अटैचमेंट है, फिर उसके बाद जो है यूनिट से सीख के आए, कुछ कॉलेज से जो सीखा वो चीज़ें आपके सामने ये बना रहे हैं।
मतलब ये बेच भी रहे हैं, ठीक है। तो ये है फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो लैब है हमारी खाद्य प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। और इस लैब में हमारे जितने भी पेड़ पौधों से, जितने भी हमारे पहाड़ों में फल फ्रूट्स हैं ना, उनके जो प्रोडक्ट बनाने हैं, उनको कैसे बनाने हैं, किस तरीके से उनका मैनेज करना है, किस तरीके से वो करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है, ठीक है, फूड यूनिट्स के बारे में, ठीक है। अगर कोई बच्चा अगर अपनी यूनिट्स लगाना चाहता है आगे जाने के बाद, तो वो यहाँ से संपर्क भी कर सकता है, हमारा केवीके सेंटर है, वहाँ से भी ले सकता है, हम लोगों से भी जानकारी ले सकता है। तो मैं आपको कुछ यूनिट्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो आप अपनी जगह में रहें, वहीं से आप देखो मेरे को, है मैं आपको यूनिट्स के बारे में बता देता हूँ जो हमारी है यहाँ पे, ठीक है। और टीन के डब्बों में अगर उससे पैक करते हैं, जैसे हमारे पास क्या आते हैं पाइनएप्पल्स, रसगुल्ले वगैरह आते हैं ना टिन्स में बने हुए, तो उस पर लिखा होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कब बना था और कब ये एक्सपायर हुआ। तो ये लीड एमोसिंग का काम है, इस पे अल्फाबेट्स लगते हैं और वो उस पे छपाई का काम करता है, ठीक है। ये पीपी कैप सीलिंग मशीन है, ये बोतलों पे ढक्कन लगाने का, सील करने का काम करती है। ये हाइड्रोलिक जूसर है, ये मैनुअल जूस निकालने का काम करते हैं। क्या करेंगे हम, माल्टे वगैरह छील के एक पोटली में बंद करके और दो इसके बीच रख देंगे। जो इसका ये है हैंडल, इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये वैक्यूम से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और वो आपस में चिपकेगा। तो वो जो बीच में रखा प्रोडक्ट है वो पिचकेगा और उससे जूस निकल के हमें बाल्टी में मिल जाएगा, ठीक है सर। ये कैनिंग रिटॉर्ड है, जब हम टिन्स वगैरह में पैक कर देते हैं ना सारा सामान, सारा मतलब पैकिंग हो गई हमारी, उसके बाद भी उसमें जर्म्स न लगे, कीटाणु न लगे, तो हम इसके अंदर उसे स्टेलाइज कर दें। स्टेलाइज आप लोग जानते हो ना, आपकी भाषा सिंपल भाषा में बोलूंगा एज ए प्रेशर कुकर, ठीक है। ये है कैन फिलिंग मशीन, ये क्या करती है, टिन के ढक्कन बनाने का काम करती है। जो कि टिन वगैरह के डब्बे देखे आप लोगों ने पाइनएप्पल्स और रसगुल्ले के, ये उसका काम करती है। ये प्रॉन कॉर्किंग मशीन है, जो कोका कोला के ढक्कन लगते हैं ना, तो ये